कि जब हम टैली में अकाउंटिंग करते हैं, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, उसके 3 स्टेप्स होते हैं, मास्टर्स क्रिएशन, ट्रांजैक्शन और उसके बाद आउटपुट के रूप में हमें रिपोर्ट मिलता है। जो कोई भी कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग अगर हम करते हैं किसी भी सॉफ्टवेयर में, तो उसका एक एडवांटेज है, एक बेनिफिट है कि हमें ईच एंड एवरी स्टेप फॉलो नहीं करने पड़ते, हमें केवल बेसिक इंफॉर्मेशन डालनी है, यानी मास्टर्स क्रिएशन करना है, उसके बाद ट्रांजैक्शंस करते हैं और हमारी रिपोर्ट ऑटोमेटिक प्रिपेयर हो जाएंगी, चाहे वो आपका बैलेंस शीट हो, P&L हो या इसके अलावा और बहुत सारी रिपोर्ट्स होती हैं, वो सारी की सारी ऑटोमेटिक जनरेट होती हैं। तो बहुत सारा हम डिस्कस अबाउट द सॉफ्टवेयर कर चुके हैं। इस टाइप से मास्टर क्रिएशन करेंगे वो एक बार हम देखते हैं। तो देखिए मास्टर क्रिएशन में बेसिकली 3 ऑप्शंस हैं, ऑलरेडी मैं आपको बता रहा था, एक है क्रिएट, सेकंड वन एडिटर और नेक्स्ट वन चार्ट ऑफ अकाउंट। तो बेसिक इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू अकाउंट्स एंड इन्वेंटरी अगर आपको ऐड करना है, डालना है, तो हम क्रिएट में जाएंगे। ऑलरेडी अगर आपने डाला हुआ है एग्जिस्टिंग हमारे मास्टर्स में कुछ भी करेक्शन आप करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम एंटर ऑप्शन चूज करेंगे। और अगर सभी का हमने लिस्ट देखना है, चार्ट ऑफ अकाउंट, ठीक है, क्रिएट। तो ये 3 डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड है। बेसिक इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू अकाउंट मास्टर्स, इन्वेंटरी मास्टर्स एंड स्टेटरी डिटेल्स, दोनों क्लियर है। तीसरा एक थोड़ा अलग टाइप का वर्ड है, ये रिलेटेड टू ड्यूटी एंड टैक्सेस है, जीएसटी, पीडीएस, पीएफ, पीएसआई, उससे रिलेटेड जो हमारी डिटेल्स आएंगी उनकी बेसिक डिटेल्स डालना, हमारे रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड और बाकी किसी पार्टी के डिटेल्स से रिलेटेड, तो उनका जो डिटेल्स आता है, चाहे वो रिपोर्ट्स में आप जाएं या और किसी चीज में जाओ, तो उसका स्टेटरी करके यहाँ पे उनकी डिटेल डालने के लिए डिटेल्स है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम फर्स्ट 2 ऑप्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे। अकाउंटिंग मास्टर्स में एक है ग्रुप, सेकंड वन है लेजर। इनका बेसिक कॉन्सेप्ट बिल्कुल सिंपल रहता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें ग्रुप्स क्या है और लेजर क्या है। हमारी कंपनी में डिफरेंट टाइप के एक्सपेंसेस होते हैं, जैसे रेंट, सैलरी, टेलीफोन बिल, कमीशन, ठीक है, ये सब क्या है एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस 2 टाइप के होते हैं, कौन से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। कैटेगराइज करेंगे कॉमन तो क्या हो जाएगी ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। हमने एसबीआई और एचडीएफसी में अकाउंट ओपन कराया हुआ है, ये दोनों क्या हो गए डायरेक्ट इनडायरेक्ट। बैंक अकाउंट डायरेक्ट हम एक्सपेंस। गुड्स परचेज करते हैं एचसीएल कंप्यूटर से, एबीसी प्राइवेट लिमिटेड से, और एक मान लीजिए टाटा ट्रेडिंग कंपनी है इससे। ये सब क्या हो गए हमारे सेंट्री क्रेडिटर्स। तो मैंने कहा इन सबका हमें बेसिक डिटेल्स ऐड ऑन करना होगा, डालना होगा। तो किसका किस में डालेंगे, देखिए ये सब है लेजर, और ये क्या हो गया हमारे ग्रुप्स, ठीक है। तो ये डिटेल सेंट्री क्रेडिटर, डेटर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, बैंक अकाउंट, ये सब तो किस में बनेगा ग्रुप में बनेगा, और ये सब लेजर। जब हम लेजर क्रिएशन करेंगे तो उन्हें प्रॉपर ग्रुप में डालेंगे। तो हम कहते हैं कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग करते तो रिपोर्ट्स ऑटोमेटिक प्रिपेयर होती हैं। तो ऑटोमेटिक प्रिपेयर कैसे होती है, कुछ ना कुछ तो एक होता होगा ना रीजन से। आपने भाई P&L बैलेंस शीट के फॉर्मेट्स पढ़े कि भैया इसमें बैलेंस शीट बना रहे हो तो लायबिलिटी साइड में ये हेड्स आते हैं, एसेट साइड ये हेड्स आते हैं। तो उसमें अगर आपका बैलेंस है ट्रायल बैलेंस और आपका P&L
असेट्स में ये सारी चीजें डाल दो और लायबिलिटी में ये सब डाल दो, आपका बैलेंस शीट प्रिपेयर हो जाएगा। तो यहाँ पे जो हम एंट्री करते हैं उसमें जो बैलेंस आता है उसी को बड़े फाइनल अकाउंट्स मिलते हैं। तो हमें ये देखना होगा कि जब हम ये हेड्स डालेंगे यानी लेजर्स बनाएंगे तो हमें प्रॉपर ग्रुप्स में डालना है। खर्चा है तो खर्चे में डालना है, इनकम का है तो इनकम में, डेटर है तो डेटर में, क्रेडिटर है तो क्रेडिटर में। तो जैसे उसका बैलेंस रिफ्लेक्ट करता है वैसे सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक फाइनल अकाउंट में जनरेट करके बना के देता है। ये वाला तो ये सब हमें किस में बनाने हैं? ग्रुप्स में। और ये सब किस में बनेंगे? लेजर्स में। इन दोनों का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि लेजर जो होते हैं वो किसके अंडर में बनते हैं? ग्रुप्स के अंडर में बनते हैं। पहले ग्रुप्स बनाने पड़ेंगे। देखिए टैली में 28 ग्रुप्स इनबिल्ट होते हैं, पहले से बने होते हैं, जिनमें 15 प्राइमरी हैं और 13 सेकेंडरी हैं। यानी सब ग्रुप्स हैं वो उन्हीं के अंडर में बने हुए हैं। वैसे मॉडर्न सफिशिएंट होते हैं, हमें बनाने का और नीड नहीं होता। लेकिन अगर आपको लगता है कि हमें और डिटेल में इसी एक्सपेंसेस को, इनकम को डिस्क्राइब करना है, एक जगह बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, तो हम और सब ग्रुप जैसे ऑलरेडी बने हुए तेरा ऐसे ही और एक बना सकते हैं। ठीक है, तो ग्रुप तो हमारे बने होते हैं। बात आती है किनकी? लेजर्स। लेजर बने होते हैं, नहीं बने होते हैं। ठीक है, टैली बाय डिफॉल्ट आपको 2 लेजर्स प्रीडिफाइन होता है, जिसमें एक होता है कैश और दूसरा होता है ऑपरेटर। तो कोई भी बिजनेस होगा कैश तो इन्वॉल्व होता ही है। और बिजनेस किसके लिए करते हैं? प्रॉफिट के लिए। बाकी क्यों नहीं बने होते? उसके पीछे रीजन यही होता है कि गवर्नमेंट का रूल तो होता नहीं कि सबको एसबीआई में अकाउंट ओपन कराना है। जो भी मेरा नियर बाय बैंक होगा जिसमें मैं बेटर टाइप से डील कर पाऊंगा उसमें अकाउंट ओपन करा सकते हैं। जरूरी नहीं है कि सबके एक जैसे एक्सपेंसेस हों, किसी के कुछ डिफरेंट टाइप के एक्सपेंसेस होते हैं, किसी के कुछ डिफरेंट टाइप के एक्सपेंसेस होते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें आपकी पार्टी, सभी तो एक ही कंपनी से माल नहीं खरीदते। मेरा ऑटोमोबाइल्स का बिजनेस है तो मैं उस टाइप से मेरे अलग सप्लायर्स होंगे, किसी का कंप्यूटर का है तो कंप्यूटर उस टाइप के होंगे और कस्टमर तो अलग अलग होंगे। तो इस वजह से प्रीडिफाइन इसमें नहीं होगा, आप अपने हिसाब से बना सकते हो। वैसे और भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर जैसे अपना बिजी है, क्विक बुक अपन पढ़ेंगे आगे चल के, उनमें बहुत सारे प्रीडिफाइन लेजर आपको मिलते हैं जो कॉमन होते हैं, जैसे रेंट है, सैलरी है, बोनस हो गया। इसके अलावा आपके बहुत सारे वारंट ड्यूटी एंड टैक्स से रिलेटेड पहले आपको 2 लेजर्स प्रीडिफाइन अवेलेबल कराता है, जिसमें एक होता है कैश और दूसरा कैसे बनाते हैं एक बार देख लेते हैं। सिंपल फंडा इसमें जाएंगे क्रिएट में और यहाँ से किसमें चले गए? लेजर। इधर देना लेजर का नेम, जैसे हम बना रहे हैं ऑफिस रेंट, और हमें हाथ होता है। इधर आता है निक नेम, जैसे एसबीआई फुल नेम क्या होता है इसका? फुल फॉर्म स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो हमने इधर डाल दिया एसबीआई, नीचे डाल दिया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो जब हम ट्रांजैक्शन करेंगे, एंट्री करेंगे, तो ये लेजर दोनों नेम से अवेलेबल हो जाएगा, ताकि कहीं ये कंफ्यूजन ना हो कि यार एसबीआई का तो लेजर ही बना हुआ नहीं है। तो आप ये एंट्री करते हो, कोई और दूसरा भी करता है, एक ने एसबीआई के नाम से 10 एंट्री कर दी, दूसरे ने देखा यार एसबीआई का स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का तो लेजर ही नहीं है, उसने एक और नया लेजर खोल दिया, एंट्री कर दी, आधी नहीं है आधी। तो यहाँ पे क्या जाएगा आपका निक नेम, दूसरा नेम। बहुत सारी कंपनी होती है, फुल नेम अलग होता है, फेमस होता है शॉर्ट नेम, अपन शॉर्ट नेम से जानते हैं। अब एंट्री कर रहे हो आप शॉर्ट नेम खोल रहे हो, कहाँ ऐसा होता है नहीं। अंडर तो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, लेजर किसके अंडर में बनते हैं? ग्रुप के अंडर। ये वो 28 ग्रुप्स है जिनमें आपको इनमें बनाना है। ये क्या है हमारा? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। चलिए इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस बोथ आर सेम। तो जो टाइपिंग करते हैं ना कीवर्ड कोई इनडायरेक्ट आई से लिखना स्टार्ट करता है तो एक्सपेंसेस से लिखना स्टार्ट करता है। इस वजह से वो दोनों के लिए दिया हुआ है, ताकि शॉर्ट हो के लिए इस टाइप है, जैसे मैं लिखता हूँ एक्सपेंसेस
है वही सेम इनडायरेक्ट एक्सपेंस। नेक्स्ट वन इन्वेंटरी वैल्यू आर इफेक्टेड। इन्वेंटरी मतलब स्टॉक प्रोडक्ट जिसका हम बिजनेस करते हैं, तो उनकी वैल्यू का इफेक्ट होगी इस लेजर को डेबिट या क्रेडिट करते हुए। रेंट है जनरली उसमें ऐसा नहीं होता, बाय डिफॉल्ट इसमें नो होता है। वैसे सेल्स परचेज, सेल्स रिटर्न, परचेज रिटर्न, इनके लेजर्स के साथ हमें इन्वेंटरी को इफेक्ट करना होता है और उनमें बाय डिफॉल्ट ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, यस हो जाएगा। इसके अलावा किसी और लेजर में आप करना चाहें तो इस ऑप्शन को यस करके कर सकते हैं। टाइप ऑफ लेजर में नॉट एप्लीकेबल लेना है, तो कुछ लेजर्स अपन राउंड ऑफ करने के लिए बना रहे हैं, होता है ना भैया, तो पैसे तो चलते नहीं है, उसी के हिसाब से आपको राउंड ऑफ करना होगा। इसमें आगे जब इनवॉइसिंग करेंगे तब आपको बताएंगे, ये ऑप्शन भी आगे आएगा। नेक्स्ट रिलेटेड डिटेल्स हैं, यहाँ पे बैंक डिटेल डाल सकते हो, लैंडलॉर्ड की जिसको आप रेंट पे करते हो उसका बैकग्राउंड क्या है। अगर आप कंप्यूटर से इंफॉर्मेशन, जितना इंफॉर्मेशन कंप्यूटर में डालोगे उतना इंफॉर्मेशन आपको मिलेगा। इधर आता है आपका ओपनिंग बैलेंस, इसकी हम बात कर रहे हैं, लास्ट ईयर क्लोजिंग, दिस ईयर ओपनिंग। ऑफिस रेंट का बना रहे हैं, ये तो पीएल में चला जाता है, ओपनिंग बैलेंस इसका कुछ होता है। तो इस टाइप से हम क्या बनाते हैं, लेजर बनाते हैं, ठीक है। लोग इस टाइप से जो हमने ऑलरेडी बनाए हैं वो देखना हो तो क्या करते हैं अपन, एंटर में एंटर। कितने होने चाहिए अब टोटल, 3, पहले तो 3 है। जैसे एक बार देखते हैं गेटवे ऑफ टैली में जाते हैं, बहुत पावरफुल कमांड कौन सा नाम का है, गो टू। ये अलग अलग जगह भी अपन ना जाके किससे कर सकते हैं, गो टू से करके देखें एक बार। गो टू में गए और ये आ गया आपका क्रिएट मास्टर, क्या बनाने हैं, ठीक। एक और बनाए, सैलरी, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, रेस्ट ऑफ डिटेल्स, कस्टमर का बनाना है, कस्टमर का बना लो, लॉन फ्रॉम एसबीआई, क्या है हमारा ये, लॉन लायबिलिटी, ठीक है। इसमें लॉन लायबिलिटी की कॉमन लेजर है और उसके अलावा सिक्योर्ड लॉन है और अनसिक्योर्ड लॉन है। ऐसा लोन जिसके अगेंस्ट में हमने कुछ सिक्योरिटी दिया हुआ है वो सिक्योर्ड लॉन होता है, इसके अगेंस्ट में नहीं है। जनरली अगर हम बैंक या कोई बैंकिंग इंस्ट्रूमेंट इस टाइप की कोई संस्था है उससे लॉन लेते हैं तो जनरली ये कहा जाता है कि सिक्योर्ड लॉन है, कुछ ना कुछ हमने दिया होगा। बाकी लोकल में अरेंज करते हैं तो अनसिक्योर्ड होगा। बाकी देखिए जब हम रियल बिजनेस में जाएंगे तो ही हमें पता चलेगा सिक्योर है या फिर अनसिक्योर। या तो तुम आपस में लेन देन करते हो, अगर हैवी ट्रांजैक्शन होते हैं तो मोबाइल भी रख लेते हो, है नहीं, बोला ना मोबाइल दे दे रहा दे दे पैसे ले लेना वापस, होता है ना। तो जब अपन बिजनेस में जाएंगे तो एक्चुअल में पता चलेगा सिक्योर्ड है या फिर अनसिक्योर्ड। यहाँ से लिया हमने लॉन लायबिलिटी, बैंक से लिया तो जनरली हम क्या दे सकते हैं इसको, बाकी ऐसा लॉन ही तो नीचे आ गया वही लॉन सिक्योर। ओपनिंग बैलेंस डालना है तो डाल देंगे, 2.5 लाख का था, ठीक है, इस टाइप।